बच्चा ध्यान दो, सुनो। ये चैप्टर 2 है ना। इसका नाम है क्या? एक चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं चर क्या होता है, ठीक है। चर, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ध्यान दो, एक्स वाई जेड, ये सब जो है चर है, ठीक है। ए बी सी डी सब चर है, समझे? ये चर है। और दूसरा बात, अचर। अचर, अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, ठीक है। देखो अचर क्या है? 1 2 3 4, जो भी नंबर है सब अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है जो भी नंबर है। और जो भी अल्फाबेट है ए बी सी डी जेड तक, सब क्या है? चर पद है, वेरिएबल है। इतना बात समझा सब? दूसरा बात देखो, समीकरण। समीकरण क्या होता है इसको समझो। अगर यहाँ पर हम लिख दिए 2x + 3, तो ये जो है एक समीकरण है कि नहीं है? ये एक समीकरण नहीं है। समीकरण कब होगा? जब कोई भी पद के बाद, जैसे ये एक पद है, इसके बाद यहाँ पे हम बराबर का चिन्ह लगा दिए और यहाँ पे कुछ भी दे दिए, जैसे 0 1 2 3 4, है ना, या फिर x y, या फिर कुछ भी। इधर भी कुछ पद होना चाहिए और बराबर के इधर भी कुछ होना चाहिए, तब वो समीकरण होगा, समझ में आया? तो देखो, बराबर के इधर वाले पक्ष को बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। दायां पक्ष इसमें क्या होगा? 0, ये दायां पक्ष है, समझ में आया? बराबर के इधर वाले को क्या बोलेंगे? दायां पक्ष, है कि नहीं? अब बराबर के इधर वाले को बायां पक्ष। बायां पक्ष क्या हो जाएगा? 2x + 3। इतना बात समझ में आया? बोलो ना। देखो उसके बाद ये जो चिन्ह है इसको क्या बोलते हैं जी? बराबर। ये बराबर का चिन्ह है, इसको बराबर या फिर समता बोलते हैं। क्या? समता। इतना में कोई दिक्कत नहीं ना जी? अब ध्यान दो, समीकरण पहचानने आ गया? अच्छा देखो तो यहाँ ध्यान दो, बताओ तो। 4x - 3 = 9, ये समीकरण है कि नहीं? ये समीकरण है कि नहीं है? है कि नहीं? समीकरण है। दूसरा बात, 3x - 10, ये समीकरण है कि नहीं? ये समीकरण है, बोलो ना। ये समीकरण है? ये समीकरण नहीं है, इसमें बराबर का चिन्ह नहीं है। तो ये क्या है? ये पद है, समझ में? पद है, ये समीकरण नहीं है, ये है समीकरण। इतना बात सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो आगे। एक और बात समझो, क्या? ये प्लस का चिन्ह है, ठीक है। बराबर के इधर भेज देंगे तो माइनस में बदल जाएगा, समझ में आया? माइनस के चिन्ह को बराबर के इधर भेजेंगे, प्लस में बदल जाएगा। गुना को बराबर के इधर भेजेंगे, भाग में बदलेगा। अब भाग को बराबर के इधर भेजेंगे, गुना में बदलेगा। इस बात को भी याद रखना है। इतना बात समझ में आया? अच्छा, ये माइनस है, माइनस को इधर भेज देंगे तो कथी में बदलेगा? प्लस में। गुना को इधर भेजेंगे, कथी बदलेगा? समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलो ध्यान दो, जैसे हम तुम लोग को एक समीकरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे यह समीकरण हम लोग ले रहे हैं, क्या है? 4x - 3 = 9। हम बोल रहे हैं कि समीकरण को हल करिए, है ना।
इसका मान ज्ञात करिए। तो कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। 4x बराबर 9, आई जो -3 है इसको इधर भेज देंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, -3 को इधर काहे भेजे हैं, देखो ध्यान दो, सुनो। 4x है, x जो है चर पद है, चर पद है ना, छोड़ दो छोड़ दो, चर पद है, x का 4 गुणांक है, इसमें कोई चर पद नहीं है, ये अचर है, ये भी अचर है। तो दोनों अचर को एक साथ कर देंगे, एक जाति वाले को एक साथ बैठाएंगे ना जी। कौन सी अचर पद, ये अचर पद और ये अचर, दोनों अचर को एक साथ कर देंगे, चर को एक साइड रखेंगे। तो देखो बराबर के इधर 9, इधर -3 है, बराबर के इधर करेंगे +3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, उसके बाद x बराबर 9 और 3 जोड़ के कितना हो जाएगा 12, आई जो 4 है इधर है गुना में, इधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। 4 3 12 करता है, x बराबर कितना हो गया 3। इसका मान हम लोग निकाल दिए। इस तरह से आया कि नहीं, आएगा ना। अच्छा दूसरा बात देखो, क्या रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पे देखो रैखिक समीकरण है, बोलो ना जी। तो अगर हम बोले कि रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, रैखिक समीकरण, ध्यान दो, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। कितना हो 1, लिख देते हैं, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। ध्यान दो, सुनो, जैसे ई है एक समीकरण है कि नहीं। इस समीकरण को हम यहाँ पे ले रहे हैं, 4x - 3 बराबर 9। इसमें चर कौन है, इसमें चर कौन है, x इसमें चर है कि नहीं, 4 इसका गुणांक है, x का गुणांक है 4, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लिखे x, हम बोले कि इसका घात बताइए, घात कितना है, इसके ऊपर कोई घात है, घात क्या होता है, देखो जैसे x को हम 2 लिख दिए, है कि नहीं। तो ये जो है 2, x का 2 जो है ये घात है, समझे। या फिर हम लिख दिए यहाँ पर 4 का घात 3, तो ये घात है, समझ में आया कि नहीं। रैखिक समीकरण क्या बोला, जिसमें चर की अधिकतम घात, यानी कि चर है यह x, इसका अधिकतम घात 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1, तभी ये रैखिक समीकरण होगा, अन्यथा रैखिक समीकरण नहीं होगा। ध्यान दो, तो इसमें घात कुछ नहीं दिख रहा है, जब कुछ घात नहीं रहता है तो एक घात रहता है, यहाँ कुछ घात नहीं है, इसका मतलब इसका घात 1 है, समझ में आया। अच्छा यहाँ ध्यान दो, हम लिख दिए यहाँ पे 8x² + 3 बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर चर का जो अधिकतम घात है वो कितना है 2 है। तो ये रैखिक समीकरण है कि नहीं, नहीं है। अरे अधिकतम घात 1 होना चाहिए ना, 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो ये रैखिक समीकरण होगा, नहीं होगा। जब इसका इस पे चर पर अधिकतम घात 2 हो गया तो ये घात समीकरण हो जाएगा, समझ में आया। ये रैखिक समीकरण नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा एक और बताओ, तो यहाँ पे 3x का घात 3 और -3 बराबर 4 रैखिक समीकरण है कि नहीं, नहीं है। समझ में आया इतना बात। कब होगा, जब चर का घात कितना होगा 1 होगा। अच्छा दूसरा बात बताओ यहाँ पे, जैसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे 3x - 12 बराबर 0, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं, है ना जी। क्या कि चर का अधिकतम घात कितना है 1, अरे 1 है ना, कोई दिक्कत। दूसरा जैसे 9y + 18 बराबर 20, है कि नहीं।
चर ही ना है वाई। चर का अधिकतम घात कितना? कोई दिक्कत? बस यही कुछ बेसिक बात था जो हम लोग को जानना था। कोई दिक्कत जी? नोट कर लो। इसको नोट नहीं करना है, इसको नोट नहीं करना है, बाकी सब नोट करूंगा।